बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मुबशर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। ये जो ख़बर है ये ऐसे लग रहा है कि जैसे जंगल में ना आग की तरह फैल गई हो। हरीम शाह की शादी के बारे में जो ख़बर है वो गर्दिश कर रही है, उसके ऊपर मैं आज तफसील से बात करती हैं और कौन से पीपी रहनुमा इसमें इन्वॉल्व जो अभी तक नज़र आ रहे हैं और कौन से इसको जो है डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे। इसके ऊपर आज हम जो है तफसील से बात करते हैं। हरीम शाह किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, मशहूर जो है टिकटॉकर हैं और अगर कहा जाए कि स्कैंडल क्वीन अगर इनको कहा जाए तो कम नहीं होगा। कभी इनका स्कैंडल शेख रशीद के साथ आता है, कभी मुफ्ती अब्दुल कवी उनके साथ आ जाता है, क्योंकि ख़बरों में रहना पसंद करती है हरीम शाह। और कभी अपनी ही दोस्तों के ख़िलाफ़ FIA में जाना इस तरह से, क्योंकि जब इनकी पॉपुलैरिटी जैसे ही उनको नज़र आता है कि जैसे ही मेरी पॉपुलैरिटी जो है वो उसका ग्राफ डिक्रीज़ हो रहा है, तो कोई ना कोई ये ऐसी चीज़ सामने ले आती जो कि मुनफरिद होती है सबके लिए, हमारे लिए सबके लिए जो है वो मुनफरिद होती है। उसके ऊपर फिर लोग बहस करते हैं, टॉप ट्रेंड बन जाता है। पाकिस्तान के अंदर ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड बन जाता है। इसी तरह से सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म है, डिजिटल मीडिया के ऊपर, अब तो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारा है उसके ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ बन के आती है इनकी ख़बरें, ठीक है ना। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह से हाइप क्रिएट होती है। जैसे ही ये पता चला कि शादी हो रही जनाब, ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड #हरीम शाह अभी तक ट्रेंड कर रहा है। कोई तकरीबन 3000 के करीब रीट्वीट हो चुके हैं। तो ये वो हरीम शाह साहिबा है जिसका मैंने थोड़ा सा तारुफ़ आपको बताया है कि इनके स्कैंडल कभी किसी के साथ बनते हैं, कभी किसी के साथ बन जाते हैं। इनकी जो है शादी हुई है, एक इंटरव्यू चला, इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि मेरी जो है वो शादी हुई है रुकने सिंध असम्बली। जब इस वर्ड को यूज़ किया कि रुकने सिंध असम्बली से हुई है तो एक भूचाल पैदा हो गया कि कौन सा रुकने सिंध असम्बली। उन्होंने इसको डिस्क्लोज़ नहीं किया। इंटरव्यू मैंने भी उनका देखा है, एक वेब सीरीज़ के ऊपर उनका इंटरव्यू जो कि चला, उसमें इन्होंने वाकई कहा कि मेरी शादी हो चुकी है, निकाह हो चुका है और शादी भी जो है वो की है सिंध असम्बली के एक रुकने मेंबर से। तो इसके बाद एक भूचाल आ गया, जहाँ जितने भी वहाँ पे रिपोर्टर थे उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया कि क्या कौन सा वो ऐसा जो है MP है जिसने हरीम शाह से शादी की है। तो अभी तक जो सोर्सेज बता रहे हैं उनके मुताबिक जो है जो नेम लिया जा रहा था वो था सैयद जुल्फ़िकार शाह साहब का, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रिक्टली जो है इस पॉइंट के ऊपर उन्होंने तरदीद की कि मेरी कोई शादी नहीं हुई और ना ही मेरा इस किस्म का कोई हाथ है। क्योंकि जो हरीम शाह ने, मैं आपको ये तस्वीर भी दिखा रहा हूँ जो शेयर की है उन्होंने, हाथ है और हाथ के अंदर एक अंगूठी है और कहा जा रहा है कि ये वही रिंग है जो कि पहनाई गई है ये, और जो घड़ी भी आप देख सकते हैं इसमें, और हरीम शाह का इसके ऊपर हाथ है। ये सारा वो कह रहे हैं कि कोई भी राज़ी नहीं है मानने के लिए कि उन्होंने शादी की, क्योंकि इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि एक हाइप क्रिएट करने के लिए, और जैसे ही इनका ग्राफ लो होता है थोड़ा सा, और पिछले दिनों आपको याद होगा कि हरीम शाह के अगर आप जाएँ आप भी इंस्टाग्राम के ऊपर, क्योंकि ये काफ़ी एक्टिव रहती हैं वहाँ पर भी, तो इन्होंने कुछ दिन पहले जो है एक शूट करवाया था, ब्राइडल शूट इन्होंने करवाया था, लेकिन लोगों ने उस चीज़ को इग्नोर किया, ज़्यादा पूछा नहीं कि ये किसके बारे में है। तो अभी इन्होंने खुद ही डिस्क्लोज़ किया कि मेरी वाकया ही शादी हुई है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या वो नाम सामने आता है, क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं हरीम शाह या इस तरह के जो एक्टर्स वगैरह होते हैं जो ख़बरों में रहते हैं, उनको ये तरीका आता होता है कि हमने कैसे ख़बरों में रहना है। आप मीरा की एग्जांपल ले ले, वो भी इसी तरह से किसी न किसी अपनी अंग्रेज़ी की वजह से ख़बरों में रहती थी। तो ये अक्सर लोग जो हैं ख़बरों में रहने के लिए तरीके ढूंढते रहते हैं। अगर वाकई इन्होंने रियल में निकाह किया है और शादी कर ली है तो इनको बहुत बहुत मुबारक हो। जो भी दूसरा बंदा है वो डिस्क्लोज़ होना चाहिए ताकि आवाम के सामने आना चाहिए, और एक अच्छा तरीका सुन्नत के ऊपर अमल किया है। और हरीम शाह साहिबा का कोई भी स्कैंडल अब मंजर आम के ऊपर जो है कम से कम नहीं आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने शादी की है, एक प्रॉपर वे में शादी की है। तो अगर तो वाकई ही ऐसा है तो फिर तो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज़ इनके लिए कि एक अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करें। अगर ऐसा नहीं है तो ये फिर कुछ और मामला है जो कि मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रहा। या तो ये वही जैसे मैंने आपको बताया कि पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे आता है ऊपर जाता है, या तो वो चक्कर है या कोई और है।
लेकिन अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। जैसे ही कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। ये वो सारी इन्फॉर्मेशन थी शादी के हवाले से जो अब तक मेरे पास पहुंची है, वो मैंने आपके साथ शेयर की है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।